नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का ये 6th लेक्चर है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो कि प्रीवियस टॉपिक से कैरी फॉरवर्ड होकर आया है, वो है मैकेनिज्म ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नोड्यूल्स एंड लेग हीमोग्लोबिन। अब जैसे कि रूट नोड्यूल है, सोचिए कि ऐसे गांठ है रूट में, ठीक है ना। ये कैसे रूट में गांठ है। हम्म इसको हम लोग बोल रहे हैं ये रूट नोड्यूल है, रूट नोड्यूल है। जब इसका एक टीएस सेक्शन काटा जाता है, देखिए ये हमारा टीएस है, इसका टीएस ऑफ अ रूट नोड्यूल। ठीक है, ये सब तो अर्ली स्टेज में विद्यार्थी लोग करते भी हैं। तो ये पिंक दिखता है ना। लोगों को लगता है कि भाई क्या है इसमें, ये इस तरह से मैंने थोड़ा कलरफुल प्रेजेंटेशन किया है, इस तरह से ये पिंक दिखता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई क्या है, क्यों पिंक दिख रहा है ये। तो थोड़ा पिंक या रेड ऐसे करते हैं, तो रेड और पिंक, पिंक ये दिखता है। जब स्टडी किया गया तो ये पता चला कि ये जो कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वी ऑल नो ऑफ अ पिगमेंट, पिगमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं लेग हेमोग्लोबिन, शॉर्ट फॉर्म में LHP। HB मतलब हेमोग्लोबिन, L मतलब लेग हेमोग्लोबिन। लेग स्टैंड्स फॉर लेग्यूम। हीमोग्लोबिन की तरह दिखता है, और उसी तरह कुछ प्रॉपर्टी भी इसका है, और लेग्यूम प्लांट में से इसका नाम पड़ गया लेग हीमोग्लोबिन। अब ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ गया भाई। हम्म, तो सबसे पहला चीज है, ये किसी अकेले से ये प्रोड्यूस नहीं होगा। इट्स प्रोडक्शन, सबसे पहले बात को देखिए, इट्स प्रोडक्शन नीड, नीड्स क्या जरूरत है, तो राइजोबियम लेग्यूम कॉम्प्लेक्स, राइजोबियम लेग्यूम कॉम्प्लेक्स। मतलब जब दोनों हो तभी ये बनेगा, ये फर्स्ट इसका शर्त है। ऐसा नहीं कि कोई अकेले चाहेगा इसको बना ले, ये संभव नहीं है। दूसरा है कि ये ऑक्सीजन कैरियर है, इट इज ऑक्सीजन कैरियर, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग का हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए इसको हीमोग्लोबिन कहा गया। ठीक है, इट इज ऑक्सीजन कैरियर एंड इसेंशियल, बहुत जरूरी है किस काम के लिए, एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके लिए महत्वपूर्ण है ये लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है। तीसरा कहता है कि इट हैज वेरी हाई, अब देखिए वेरी और हाई दोनों हाई ही ऑलरेडी है, तो वेरी भी लिख रहे हैं, मतलब हम बहुत जोर दे रहे हैं। वेरी हाई एफिनिटी, किसके साथ एफिनिटी है इसकी, फॉर ऑक्सीजन, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए इसकी बहुत ज्यादा इसको मोहब्बत है, लगाव है। तो कोई भी ऑक्सीजन रहेगा उसको तुरंत ये ट्रैप कर लेगा। हम्म ये बड़ा इसका महत्वपूर्ण हो गया। अब इस प्रोसेस से लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेगा, तुरंत ऑक्सीजन से बाइंड कर देगा। इसका क्या फायदा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो इसमें फायदा की जब बात आती है तो हम लोग को एक सीखने का मौका मिलता है, क्या, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, नीड्स एन एंजाइम, एंड द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज, वी ऑल नो,
नाइट्रोजिनेज। ये वो एंजाइम है जिसकी जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब देखें कि ऑक्सीजन कैन डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नाइट्रोजनेज। ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज के काम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इट्स वेरी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। नाइट्रोजनेज के बगल में अगर ऑक्सीजन आ गया तो नाइट्रोजनेज का काम तमाम हो जाएगा। देयरफॉर लेग हीमोग्लोबिन ट्रैप्स ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन। और इस प्रकार से क्या होगा कि वो काम कर पाएगा। सो आप देखें कि लेग हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहे तो ऑक्सीजन का संबंध सीधे नाइट्रोजनेज से स्थापित हो सकता है, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर इनहिबिटर ग्रुप में काम करेगा वहां पर। इसका नतीजा क्या होगा कि नाइट्रोजनेज खत्म हो जाएगा और नाइट्रोजनेज जो काम करना है उसको, वह काम नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि कि नाइट्रोजनेज बड़ा यूनिक तरीके से इस काम को करता है। हाँ। अब देखिए, एक हम एंजाइम बना रहे हैं कि इस नाइट्रोजनेज जो है ना, इस नाइट्रोजनेज को हम एक नाव की तरह बनाते हैं, क्योंकि दो एक्टिव साइट इसमें। तो हमने इसको ये बना दिया, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनेज। ठीक है ना, ये हमारा एंजाइम। अब देखें ये एंजाइम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले ये एंजाइम जो है वो दो नाइट्रोजन को पिकअप करता है। ठीक है, दैट इज N2, जो गैसेस नाइट्रोजन, और इनको हाइड्रोजन के साथ जोड़ता है। या हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं लेकर, बल्कि दो इलेक्ट्रॉन एंड दो प्रोटॉन के रूप में लेता है। दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन। और इसको करने के बाद ये नाइट्रोजनेज जो है उसको कन्वर्ट करता है HN डबल बॉन्ड NH, इसको हम लोग बोल रहे हैं डायमाइड। फिर फर्दर फिर से ये दो हाइड्रोजन लेता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन प्लस दो प्रोटॉन, मतलब दो हाइड्रोजन। और ये एंजाइम अब कन्वर्ट करता है NH2 हाइड्राजाइन। और फाइनली फिर ये दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन और लेता है, दो प्रोटॉन। और अब जो है ये कन्वर्ट हो जाता है दो मॉलिक्यूल अमोनिया प्लस एंजाइम अलग हो जाता है। ये जो है अमोनिया, ये हो गया इसका प्रोडक्ट। इस पूरी प्रक्रिया में एक मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से दो मॉलिक्यूल अमोनिया बनाने तक की प्रक्रिया में कुल 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन का कंजम्पशन होता है। अब ये जो नाइट्रोजनेज है, अगर इसको ऑक्सीजन कहीं भी प्राप्त हो जाएगा तो ये एक इनहिबिटर की तरह काम करेगा और उस नाइट्रोजनेज को के काम को पूरी तरह से खत्म कर देगा ऑक्सीजन। इसलिए ऑक्सीजन को संभालने के लिए लेग हीमोग्लोबिन दिया रहता है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन करता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजनेज को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, नीड्स। क्या नीड्स रखता है? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट एंड मॉलिब्डेनम। ये चार मेटल का इंपॉर्टेंस देखा गया। अब जैसे आयरन है तो इसकी जरूरत किसको है भाई? इन लेग हीमोग्लोबिन। जैसे हमारे हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक उसी प्रकार से आयरन की जरूरत है। कॉपर, कॉपर की जरूरत भी है किसको? लेग हीमोग्लोबिन को। अब बिना लेग हीमोग्लोबिन को तो काम होगा ही नहीं है।
इसलिए नाइट्रोजनेज को इन दोनों की भी जरूरत होती है ताकि लेग हीमोग्लोबिन ताकतवर तरीके से काम करे। अब है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है ये बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 needs in the the biosynthesis of विटामिन B12। B12 का नाम भी होता है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन, ठीक है। और ये जो है इसका रोल है, इसका क्या रोल है, इस विटामिन B12 का रोल इन द बायोसिंथेसिस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। मतलब कोबाल्ट नहीं रहे तो विटामिन B12, और ये B12 चाहिए किसके किसको बनाने में, लेग हीमोग्लोबिन में। आयरन चाहिए लेग हीमोग्लोबिन में, कॉपर चाहिए, कोबाल्ट भी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बनने की प्रक्रिया होती है, वैसे तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन नॉलेज में रखना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोपियोनेट पाथवे। इस पाथवे के माध्यम से ये लेग हीमोग्लोबिन मिलता है, और उसके कई सारे बायोकेमिस्ट्री के बुक में इसको डिटेल किया गया भी है। जो चौथा मेंबर है इसका, अच्छा और भी है ना, जैसे कि ये जो कोबाल्ट की जरूरत की जो बात हुई, ये तो है कि लेग हीमोग्लोबिन को बनाने की जरूरत होती है, तो ये सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में इसकी जरूरत देखी जाती है जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ना कि कंबाइंड नाइट्रोजन फिक्सिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कोबाल्ट इज नीडेड ओनली इन द plants that fix molecular nitrogen molecular nitrogen into अमोनिया। सिर्फ उसी में करेंगे जहां पर ऑर्गेनिक, मान लो कि अमाइनो एसिड टूटकर कुछ बना रहा है, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो चौथा मेंबर है इसका, दैट इज कॉल्ड मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड डोनर सिस्टम में काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स में ये काम करता है, और इस प्रकार से चारों का अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। अगर ये चारों की कमी हो जाए तो मामला फंस सकता है। और इसी तरीके से आ, हम लोग कई जगह पर देखते हैं कि मॉलिबेडनम आयरन मॉलिबेडनम कपल भी बनता है। आयरन मॉलिबेडनम उसको कपल कहते हैं। कि दोनों एक साथ होना चाहिए तभी काम होगा, कपलिंग होगा तभी होगा। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजनेज के लिए ये आयरन मॉलिबेडनम कपल की जरूरत पड़ती है। अगर ये नहीं रहे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजनेज एंजाइम को मदद करने के लिए लेग हीमोग्लोबिन, तो इस पूरी प्रक्रिया को होने के लिए किस तरीके से अलग अलग जो को फैक्टर्स हैं, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी जरूरत पड़ती है। अब जो टॉपिक है इसी में आगे बढ़ रहे हैं लोग, वो है मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशंस। कैसे हम मॉलिक्यूल बेसिस पर इन सब चीजों को देखते हैं। कैसे रूट को पता चलता है, कैसे बैक्टीरिया को पता चलता है कि लेग्यूम आ गया है, लेग्यूम के रूट्स आ रहे हैं। कैसे रूट्स को पता चलता है कि बैक्टीरिया आ चुका है। कैसे ये कर्ल करता है, कैसे 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 ये तमाम चीजें। सो एकदम बात समझने वाली है कि दोनों के बीच में संदेशों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। और ये संदेशों के आदान प्रदान के लिए जीन्स होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं जीन्स फॉर द सिग्नल रेगुलेशन ऑफ सिम्बायोसिस।
अब ये जो जीन्स है ना, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लांट्स का भी है, प्लांट्स जीन, और दूसरा राइजोबियम का भी है, राइजोबियल जीन्स। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस काम के लिए दोनों के पास जीन है ना। जैसे हम हमेशा कहते हैं विद्यार्थियों कि अगर हमको चावल दाल पसंद है, इसका मतलब है कि उसके लिए हमारे बॉडी में उसको प्यार करने वाले जीन्स हैं। अगर हम लोग डॉग को लव करते हैं, वी लव डॉग्स, इसका मतलब है उनको पसंद करने वाले हमारे पास भी जीन्स हैं और उनके पास भी जीन्स है। तो अगर राइजोबियम और लेग्यूम के बीच में इतना प्यार और स्नेह है, दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट ही है, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि कोई उसको मतलब नहीं है, बिल्कुल डिपेंडेंट है दोनों। तो दोनों के बीच में इस तरह के संबंध है। जो प्लांट्स के जो जीन्स होते हैं उनका नामकरण किया गया, उनको बोला गया नोड्यूलिन, और उसको रिप्रेजेंट किया गया कैपिटल एन स्मॉल ओ स्मॉल डी से। ये जहां भी लिखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये प्लांट का नोड्यूलिन है। और जो राइजोबियल बैक्टीरिया का जीन है, जो नोड बनवाता है, उसको बोला जाता है नोडुलेशन जीन, और इसके लिए छोटा एन छोटा ओ छोटा डी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो एकदम सिग्निफिकेंटली इस चीज को दिमाग में बिठा लेना है कि नोड्यूलिन, जिसमें कि कैपिटल एन लिखा रहे और बाकी स्मॉल लेटर रहे, नोड्यूलिन ये प्लांट्स का जीन का नाम होता है। और नोड्स, जिसमें स्मॉल एन है, ये सभी राइजोबियल बैक्टीरिया के जीन्स हैं। तो एकदम सिग्निफिकेंटली चीजों को ऐसे करके सीखने की जरूरत है। अब जैसे इसमें हम लोग इसको क्लासिफाई करें, चलो सबसे पहले देखते हैं राइजोबियल जीन्स का। तो राइजोबियल जीन्स के लिए हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया स्मॉल एनओडी, नॉड जीन्स। अब कोई एक जीन नहीं है, ये एक फैमिली है, जीन का एक ग्रुप है। इस ग्रुप को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक हो गया कॉमन और एक हो गया होस्ट स्पेसिफिक। एक हो गया कॉमन नॉड जीन्स, मतलब नॉड्यूलेशन जीन्स, और एक हो गया होस्ट स्पेसिफिक नोड्यूलेशन जीन्स। शुरू में इसको नोड्यूलेशन करके ही पढ़ना चाहिए, बाद में क्योंकि नॉट बोलने पर पता नहीं चलेगा कि कैपिटल वाला एन है कि स्मॉल वाला एन है। नोड्यूलेशन जीन्स। अब इस कैटेगरी में जो कॉमन है, जो सब में मिलता है, इसमें तीन जीन्स आए, नोड्यूलेशन ए, नोड्यूलेशन बी एंड नोड्यूलेशन सी। ये तीनों जीन्स जो है उन्हें कॉमन नॉड जीन्स कहा जाता है, नोड्यूलेशन जीन्स। होस्ट स्पेसिफिक में कई सारे इनके ग्रुप्स होते हैं, जैसे नोडुलेशन पी, नोडुलेशन क्यू एंड नोडुलेशन एच। जैसे नोडुलेशन ई, नोडुलेशन एफ एंड नोडुलेशन एल। इस तरह से सभी जीन्स के नाम लिखे हुए हैं, बट ये तीनों जो है ना बड़े कॉमन जीन्स है। और ये सभी जो है होस्ट स्पेसिफिक है, किस तरह का होस्ट है उस तरह से काम करने की जरूरत पड़ती है। ये दो ग्रुप बांटा गया। इसमें एक ग्रुप जो है जिसकी अभी एंट्री कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम कर दे रहे हैं। अब समय आ गया उसका, एंड दैट इज कॉल्ड रेगुलेटरी नोडुलेशन जीन्स, जो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब नीचे नहीं लिख कर हम यहां लिख देते हैं। इस कैटेगरी में आता है नोड डी। नोड डी को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी जीन। ठीक है, रेगुलेटरी मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, क्या करेगा, कैसे काम करता है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर कि इस प्रकार से जीन्स के कैटेगरी होते हैं और हमें इन जीन्स के बारे में सीखना है। अब ये जीन्स कैसे काम करेंगे, किस तरीके से आधार पर काम करेंगे, ये सब देखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।